अगला पाठ डालेंगे उसे कि आगे से अन्योक्ति मौक्ति कहानी। सूखी डालेंगे पहली अकेन राजहंसे या शोभा सरसों भवे, ठीक है। ब्लैक पेन से डालना है। उसके बाद उसके नीचे डालेंगे अर्थ और उसमें ब्लू पेन से लिखेंगे एक राजहंस से सरोवर की शोभा देखने योग्य होती है। एक राजहंस से सरोवर की शोभा देखने योग्य होती है। इसके बाद डालेंगे संदर्भ। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद ट्यूशन के अन्योक्ति मौक्ति कहानी। ब्लैक पेन से लिखेंगे पाठ का नाम और किताब का नाम। अन्योक्ति मौक्ति कहानी नामक पाठ से संकलित है। लिखेंगे इसमें व्याख्या डालेंगे नीचे से, उसमें लिखना है कवि कहते हैं कि एक हंस की उपस्थिति में सरोवर की जो शोभा होती है, वैसी सुंदरता सरोवर के चारों तरफ बगलों के झुंड से नहीं होती है। बगलों के झुंड से नहीं होती है। बगलों के झुंड से नहीं होती है। उसी प्रकार एक सभा में कई मूर्खों के उपस्थित रहने से सभा शोभनीय नहीं होती है। सभा शोभनीय नहीं होती है। शोभनीय नहीं होती है। परंतु यदि उस सभा में
अगली सूक्ति आप लोगों की, नाहं जलधरा भवतश्चातक इव जीवनम याचे। नाहं जलधरा भवतश्चातक इव जीवनम याचे, इव जीवनम याचे। इसके बाद अर्थ डालिए, उसमें लिखिए, हे बादल, हे बादल, मैं आपसे पपीहे की भांति जीवन नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपसे पपीहे की भांति जीवन नहीं मांग रहा हूँ। जीवन नहीं मांग रहा हूँ। इसके बाद डालिए व्याख्या, व्याख्या डालिए, लिखिए उसमें, कवि स्वयं को मोर तथा परमात्मा को बादल बताकर, कवि स्वयं को मोर तथा परमात्मा को बादल बताकर अपने वाक्यों को स्पष्ट करके कह रहा है, अपने वाक्यों को स्पष्ट करके कह रहा है, वाक्यों को स्पष्ट करके कह रहा है कि हे बादल, कह रहा है, कि हे बादल, मैं नीलकंठ पंखों वाला, मैं नीलकंठ पंखों वाला मोर हूँ, मैं नीलकंठ पंखों वाला मोर हूँ, जो आपकी, जो बादलों की, जो आपकी लिख के ब्रैकेट में बादल लिख देना, जो आपकी गर्जना मात्र से, जो आपकी गर्जना मात्र से, गर्जना मात्र से प्रसन्न होकर, गर्जना मात्र से प्रसन्न होकर पंख फैलाकर नाचने लग जाता है। गर्जना मात्र सुनकर पंख प्रसन्न होकर पंख फैलाकर नाचने लग जाता है, लग जाता है। मैं पपीहे की भांति, मैं पपीहे की भांति अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए स्वाति नक्षत्र के जल की एक बूंद नहीं मांग रहा हूँ। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद नहीं मांग रहा हूँ। नहीं मांग रहा हूँ, कवि अपने भाव स्पष्ट करके कहते हैं, कवि अपने भाव स्पष्ट करके कहते हैं कि मैं उन स्वार्थी मनुष्यों की तरह, कि मैं
अपने अच्छे कर्मों का फल नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो बस नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो बस आपकी थोड़ी सी कृपा दृष्टि से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं तो आपकी बस थोड़ी सी कृपा दृष्टि से ही प्रसन्न हो जाता हूँ और स्वयं को धन्य समझने लगता हूँ, और स्वयं को धन्य समझने लगता हूँ। ये सूक्ति आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगली सूक्ति डालिए। अगली सूक्ति है सताम वै पादल लग्नो अपि व्यथयत्येव कंटका। द्वारा देखिए सताम वै पाद लग्नो अपि व्यथयत्येव कंटका। ठीक है, इसके बाद डालेंगे अर्थ में लिखेंगे सज्जनों के पैरों पर चुभने पर, सज्जनों के पैरों पर चुभने पर वह उन्हें कष्ट ही देता है, वह उन्हें कष्ट ही देता है। व्याख्या डालिए। देखिए इसमें कवि कहते हैं कि कांटे का, कवि कहते हैं कि कांटे का यह स्वभाव होता है, कि कांटे का यह स्वभाव होता है कि वह हमेशा सभी के पैरों में चुभने पर, सभी के पैरों में चुभने पर उन्हें दुख ही प्रदान करता है, उन्हें दुख ही प्रदान करता है। वह चाहे कितने भी सुंदर, वह चाहे कितने भी सुंदर सुडौल, वह चाहे कितने भी सुंदर सुडौल और आकर्षक हो, परंतु उसका स्वभाव लोगों को कष्ट पहुंचाना ही है,
अपमानजनक ही होती है। उनका स्वभाव कांटे के जैसा होता है। उनका स्वभाव कांटे के जैसा होता है, जो सदैव उनका स्वभाव कांटे के जैसा होता है, जो सदैव दूसरों को कष्ट पहुंचाता ही है, जो सदैव दूसरों को कष्ट पहुंचाता ही है। ये सूक्ति आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगली सूक्ति डालना है। अगली सूक्ति है, प्रिय सखी कथयामि किं रहस्य पुरमंथनश्च रहोऽपि संतदेव। प्रिय सखी किं कथयामि किं रहस्य पुरमंथनश्च रहोऽपि संतदेव। अर्थ लिखिए। हे सखी के बाद संबोधन वाचक का चिन्ह इस तरीके से लगाना है, जैसे ये लगाया है। हे सखी क्या कहूँ, हे सखी क्या कहूँ कि मेरे पति का एकांतवास भी संसद के समान होता है। कि मेरे पति का एकांतवास भी संसद के समान होता है। संसद देखिए, इसमें व्याख्या आगे। देखिए, पार्वती जी अपनी सखी से महादेव की वेशभूषा का वर्णन करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत कर रही हैं। कि हे सखी मेरे स्वामी के वक्ष स्थल पर सर्प विराजमान है। मस्तक में अग्नि रूपी तीसरा नेत्र स्थित है। सिर पर चंद्रमा और जटाओं में बहन गंगा निवास करती हैं। बहन गंगा निवास करती है।
कैसे कहूँ मैं उनसे गोपनीय बातों को कैसे कहूँ, कैसे कहूँ क्योंकि उनका एकांतवास भी, क्योंकि उनका एकांतवास भी, एकांतवास भी संपूर्ण सभा के समान प्रतीत होता है, क्योंकि उनका एकांतवास भी संपूर्ण सभा के समान प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। ये सूक्ति और ये चैप्टर आपका दोनों कंप्लीट हो गए।